रेवंत रेड्डी साहब का आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया। और मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि वो जब वज़ीर आला बने उसके बाद इस काम में बहुत सुस्ती पैदा हो चुकी थी और उसका वजह ये थी कि फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी किया और उन्होंने फ़ौरन उस पर मुस्बित एक्शन लेकर फ़ंड्स को जारी किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि मीरालम टैंक के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर के पास एक प्रपोजल आया है वहां पर एक ब्रिज डालने का। तो अगर साथ ही साथ वो ब्रिज की मंजूरी मिल जाए ताकि अर्श महल से 9 नंबर से लोग सीधा बहादुरपुर को आ सकेंगे और साथ ही साथ ये मीरालम टैंक के डेवलपमेंट का वहाँ पे पार्क के डेवलपमेंट का भी प्रपोजल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आया है और इसमें काफ़ी मेहनत हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD की जानिब से। तो मेरी गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से है कि उसका भी मंजूरी दे दें। और जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन अवैसी ने किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल का संग बुनियाद गोशा महल स्टेडियम में रखने की बेहद ज़रूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर से ये अपील करूंगा कि वो अपने आइंदा अपने वक्त और मसरूफियत को देखते हुए जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल के इसका संग बुनियाद रख दें। और तीसरी बात CM साहब से भी कहना चाहेंगे कि नलगुंडा क्रॉस रोड के पास से एक स्टील ब्रिज का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है और अगर वो स्टील ब्रिज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो गया तो नलगुंडा चौरस्ते से लेकर संतोष नगर से OAC हॉस्पिटल तक जो एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है हम उसको हल कर सकेंगे। तो मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जो हमने कलेक्टर साहब को भी दी है कि पुराने शहर में हमको और ज़्यादा फायर स्टेशन की ज़रूरत है और उसके लिए एक ज़मीन फलकनुमा के पास है। कलेक्टर हैदराबाद को मैंने नुमाइंदगी की, उनसे कहा है कि फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर बनना चाहिए। और CM साहब को याद दिलाना चाहूँगा और शुक्रिया अदा भी करूँगा कि उन्होंने CM बनने के बाद मेरी पहली मर्तबा उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, मैं मुबारकबाद उनको दिया था और उन्होंने कहा कि असद साहब क्या करना है बोला एक आपसे गुजारिश है कि हल्के असेंबली याकूबपुरा में 3 ऐसे मुकामात हैं जहां पर रोड वाइडनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे उनसे फ़ोन पर बातचीत करने के बाद मुझे ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई कि 2-3 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर ने 180 करोड़ रुपये शेख फैज कमान से नबीलपुरा दरवाजे तक और बड़े बाजार से और तीसरा नागाबोली की रोड के लिए मंजूर हुए। मेरी CM साहब से अपील है कि अगर आप और थोड़ा फंड जारी कर देंगे ये तीनों रोड वाइडनिंग के काम मुकम्मल हो जाएंगे जिससे वहाँ के अवाम को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आमद-ओ-रफ्त के लिए और ये बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही साथ मैं पुराने शहर के अवाम को याद दिलाना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर फलकनुमा के पास आकर ऐलान किए थे कि 2028 में इंशाअल्लाह ताला असेंबली इलेक्शन मेट्रो का काम मुकम्मल होगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं खुद जाकर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग 40 लोगों को 20 करोड़ के चेक्स उनको बांट कर आए हैं। 1100 प्रॉपर्टीज़ हासिल किए जाएंगे जिसमें सिर्फ 2470 करोड़ का बजट है जिसमें 1000 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन में खर्च होंगे। तो उसमें भी मंजलिस पूरा ताउन कर रही है कि जल्द से जल्द उन जायदाद को हासिल किया जाए, उनको चेक दिया जाए। मैंने वहाँ पर मौजूद हमारे NBS रेड्डी साहब से ये कहा कि आप CM साहब से बात करिए और बात करके जहाँ पर मीरालम में एक स्टेशन बन रहा है मीरालम मंडी के पास उसको नाम चार मीनार दिया गया है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में
वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूंगा सीएम का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी जो नागौल से निकलकर एलबी नगर ओएसी हॉस्पिटल डीआरडीएल से होते हुए मैलारदोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। तो मैं सीएम साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और किसी ने मुझसे आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे।